हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फिजिक्स का थर्ड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर चुके थे कूलम्स लॉ, उसी को आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था। आई होप सो आपने उसे देखा होगा वीडियो को और उसको पढ़ा होगा। तो हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप सो सबको याद होगा इतना कि फोर्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने ये डायग्राम बनाया था Q1 और ये दूसरा चार्ज आपका क्या है? Q2। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? सेपरेशन कितना है बेटा? R। क्लियर? तो यहां से हमने डिफाइन किया था कूलम्स लॉ की लास्ट टाइम स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट डिफाइन करेगी कि फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? आपको एक बात और याद रखनी है इसमें कि आपको पता है कि ये जो चार्ज है इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। सिमिलर मैनर में ये जो Q2 चार्ज है ये Q1 पे क्या लगा रहा है? फोर्स। ये जो चार्जेस है एक दूसरे पे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। पर आपने कौन सी डायरेक्शन दिखानी है फोर्स की? जो सेंटर से सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे आपने क्या दिखाना है? फोर्स। अभी इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में जब पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा है कि जो आपने फोर्स दिखाना है, देखो इस चार्ज पे फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। यस और नो? तो आपने कौन सा फोर्स दिखाना है? जो इस चार्ज का सेंटर है और इस चार्ज का जो सेंटर है उससे पास होते हुए जो लाइन जाएगी उस पे आपने क्या दिखाना है? फोर्स दिखाना है। क्लियर अप टू हियर? तो ये जो कूलम्स लॉ है क्या किसको फॉलो करता है? सेंट्रल फोर्स को। किसको फॉलो करता है? सेंट्रल फोर्स को। सेंट्रल फोर्स मीन्स जो आप फोर्स दिखाओगे वो जो दो चार्जेस हैं उनकी जो लाइन ज्वाइन हो रही है सेंटर टू सेंटर वहां दिखाना होता है। ये मीनिंग होता है। क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ पे एक आपकी टर्म आई थी के। इस के को आप क्या बोलोगे? इस के को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और अभी के है किस किस बात पे डिपेंड करता है? किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कि डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। क्या लिखा मैंने? सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। इसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन का इसका मीनिंग क्या है कि एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या है और सीजी सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल तो के की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका एसआई सिस्टम है या आपका सीजीएस सिस्टम है। क्लियर अप टू हियर? सेकंड, ये जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। बिटवीन टू चार्जेस। इट मीन्स
कि ये दो चार्जेस है, इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है, वाटर है, कोई लिक्विड है, क्या है, उस पे भी ये फैक्टर क्या करता है, डिपेंड। क्लियर अप टू हियर? दो बातें बताई मैंने अब तक आपको। ये जो के है इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सेकंड थिंग आई टेल यू कि जो ये जो फैक्टर है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन। इसका मीनिंग क्या होता है कि एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है और सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या है। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ये दो चार्जेस हैं, ये किसके बीच में है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे कुछ वाटर है, उस पे भी इसकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है के की। क्लियर अप टू हियर? अभी इसके आगे हम पढ़ते हैं इन एसआई सिस्टम। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसमें, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मीनिंग क्या होता है, या तो हम बात कर रहे हैं एयर की या हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। क्लियर? के की वैल्यू क्या होती है एसआई सिस्टम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वैल्यू, जहां भी ये नीचे नॉट लग जाएगा, इस नॉट का मीनिंग क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स ये दो चार्जेस के बीच में या तो एयर है या इन दो चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम है। क्लियर? तो इसकी एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये किसके इक्वल होती है, 9 × 10⁹। क्या हो गया, 9 × 10⁹। अब देखो इस इक्वेशन से आप इस के की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट में। के निकालना है तो इसको आप कहाँ ले जाओगे, r² को इधर और क्यू को कहाँ ले आओगे, इधर। तो क्या यूनिट बनेगी, बोलो मेरे साथ साथ। फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन। r क्या है, दूरी, दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो आपकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। क्लियर? अब देखो दोबारा से यहाँ पे एक और नई टर्म देखने को मिल रही है आपको। इसको आप कैसे रीड आउट करते हो, एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस है तो हम यूज करते हैं नॉट, अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो हम यूज करते हैं सिंपल एप्सिलॉन। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की। क्या होती है ये परमिटिविटी, ये आगे हम थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये वर्ड परमिटिविटी। क्लियर है? अभी तक आप इतना याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है परमिटिविटी, हम आगे फर्दर क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब इस परमिटिविटी की भी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू। अगर यहाँ से नोट किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई के। 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी है हमारे पास। के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट 8.85 10⁻12। क्या मिलेगा आपको, 8.85 10⁻12। अब देखो 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना चाहो तो क्या होगी, जो के की यूनिट है उससे क्या होगी, इनवर्स। तो के की यूनिट बेटा क्या है, न्यूटन
तो यहाँ क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स। यहाँ क्या है मीटर स्केयर, तो मीटर की क्या हो जाएगी -K2। यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलम का स्केयर। क्लियर अप टू हियर। तो ये क्या हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये आपको लर्न रहनी चाहिए 8.85 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम का स्केयर। क्लियर अप टू हियर। तो मैंने अभी क्या रिपीट किया, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, और वो पॉइंट चार्जेस कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, रेस्ट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म क्या आई के, उस टर्म को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। और जो ये के है दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, और इन दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, और यहाँ से मैंने इसकी क्या फाइंड आउट करी है SI यूनिट। सिमिलर मैनर में एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमने निकाली 8.85 × 10⁻12। आगे इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम का स्क्वायर। तो ये क्या था हमारा कूलम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट ऑफ चार्ज। क्या डिफाइन किया था हमने लास्ट टाइम, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या यूनिट होती है चार्ज के ऐसे सिस्टम में, कूलम। SI यूनिट इज कूलम। अब हम इस कूलम को डिफाइन करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डिफाइन, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो कैसे डिफाइन करेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज, हाउ विल यू डिफाइन SI यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर। क्या 1 कूलम किसको बोलेंगे, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, F किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2/R का स्क्वायर। अब हमें डिफाइन करना है कि हम किस चार्ज को 1 कूलम बोलेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ अजम्पशंस मानी, उसके बेस पे आई विल डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज। लेट्स स्टार्ट। इफ Q1 और Q2 को क्या मान लूं मैं, सेम। मैंने क्या मान लिया इसको Q, Q1 Q2 को मैंने क्या मान लिया Q, और R, ये दोनों जो चार्जेस हैं वो कितनी दूरी पे रखे हैं, 1 मीटर। तो R आपका कितना हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर है। और K क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। ओके। और अब मैं ये अज्यूम कर लूँ कि F जो इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, सपोज वो कितना है 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्लियर। मैंने ये सब क्यों किया, क्यों माना, क्योंकि हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं कि हम चार्ज को 1 कूलम कब बोलेंगे। क्लियर है। व्हाट डू यू वांट टू डिफाइन,
कि चार्ज को आप 1 कूलम कब बोलोगे। कब बोला हमने, कैसे डिफाइन किया कि इन दोनों चार्जेस को मैंने क्या मान लिया, सेम। इन दोनों के बीच में दूरी को मैंने क्या मान लिया, 1 मीटर। पर F कितना मान लिया, 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर मैं इसमें पुट करूं तो आपको क्या मिलेगा बताओ, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। F कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 को मैंने क्या मान लिया, Q, तो ये क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1 कूलम। क्या कह सकते हो बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। यहाँ से बहुत इजी हो गया मेरे लिए चार्ज को 1 कूलम को डिफाइन करना। देखो कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। आपने 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करने के लिए क्या क्या माना कि जब दोनों चार्जेस क्या हो जाए, सेम, और दोनों चार्जेस के बीच में आपकी दूरी कितनी हो जाए बेटा, 1 मीटर। ठीक है, दोनों चार्जेस क्या हो जाए, सेम, दूरी कितनी हो जाए, 1 मीटर, और उन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा हो, 9 इंटू 10 की पावर 9। तब उस केस में हम क्या कहेंगे, चार्ज कितना है उस पे, 1 कूलम। क्लियर है, रिपीट करूँ मैंने क्या कहा, 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए क्या माना कि दोनों चार्जेस आपके क्या हो गए, सेम। उन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर। उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ से क्यों किसके पर आ गया आपके पास, 1 कूलम। तो यहाँ से बहुत इजी वे से वी कैन डिफाइन 1 कूलम। नाउ लेट तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, 1 कूलम की। तो क्या होगी डेफिनेशन, 1 कूलम इज that amount of charge, 1 coulomb is that amount of charge which repels equal and similar charge, दिखाई दे रहा है बच्चों, कम हो गया, equal and similar charge placed at a distance of distance of 1 meter from it in free space with a force of 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। देखो मैंने क्या लिखा है, मैं इतने एक डाल लूँ कि 1 कूलम वो चार्ज होगा, 1 कूलम वो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो दूसरा चार्ज जो सेम है, सिमिलर, उसको क्या करेगा, रिपेल। अगर वो दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पे रखे हो, 1 मीटर दूरी पे, तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन।
आप इसे पढ़ो, एक मिनट दोबारा रीड आउट कीजिए। यस, हमने क्या डिफाइन किया है? यूनिट ऑफ चार्ज। जब दोनों चार्जेस क्या है आपके सेम और कितनी दूरी पे हैं? 1 में, और कहाँ रखे हैं? अगर फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम में, तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे? 9 × 10⁹ तो ये क्या हो गई इसकी? SI यूनिट ऑफ चार्ज। इसको आप क्रैम मत कीजिए, जैसे समझाया है उससे पहले समझिए, फिर आपको क्लियर होगा। अब हमने डिफाइन करी SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम डिफाइन करते हैं इसके बाद CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज। याद है ना, +1 में आपने 4 सिस्टम्स पढ़े थे, एक SI, एक CGS, एक FPS, एक MKS। अब CGS में क्या होती है? चार्ज की यूनिट स्टैट कूलम। क्या होती है बेटा? स्टैट कूलम। इसका अनदर नेम भी है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। याद हो गया? क्या कहा? SI में इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। CGS में इसकी यूनिट क्या होती है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हमें पूछा जाए कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट चार्ज और CGS यूनिट ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट of charge. This is the relation between SI and CGS unit of charge. Clear? Repeat करते हैं हम फिर से। SI unit of charge coulomb, CGS unit of charge state coulomb. Another name is ESU of charge, electrostatic unit of charge. इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर अप टू हियर? अब हम आगे रीड आउट करते हैं इस कूलम फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स। अभी मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बताई थी। ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी? इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स ये दो चार्जेस हैं, चार्ज फोर्स ऐसे भी लग सकता था इस पे, ऐसे भी, ऐसे भी। कौन सा फोर्स लेना है? जो इस चार्ज के सेंटर से सेंटर लाइन ज्वाइन कर रही है, वो वाला फोर्स लेना है हमें। क्लियर? तो ये कैसा फोर्स है? इट इज
सेंट्रल फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट ओबेस इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ, इट मीन्स आपने पढ़ा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्केयर। ये R के इनवर्सली वैरी नहीं कर रही, ये R के स्केयर के इनवर्सली क्या कर रहा है, फोर्स वैरी कर रहा है। इट मीन्स क्या है, अगर मान लो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है R, अब R की जगह डिस्टेंस में कितना कर दूं 2R, तो आपका फोर्स कितना रिड्यूस हो जाएगा 1/4 टाइम्स, किससे, पहले वाले फोर्स से। इसका मीनिंग ये होता है। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट मीन्स अगर आपके दो चार्जेस है, अगर लाइक या सेम हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। अगर आपके दो चार्जेस क्या है, अलग अलग है, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो क्या कह सकते हो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स force between two charges may be attractive or repulsive। अगर सेम चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्शन। अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। एंड फोर्थ पॉइंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। अगर मान लो ये दो चार्जेस हैं और यहाँ पे तीसरा चार्ज पड़ा है, क्लियर, ये दो चार्जेस हैं और अब यहाँ पे क्या पड़ा है, तीसरा चार्ज पड़ा है, तो जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है इस थर्ड चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by presence of other charges, presence of other charges, क्लियर। तो ये सारी आपकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की या कूलम्स फोर्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली सेंट्रल फोर्स है, इट मींस सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग। सेकेंड थिंग, ये इनवर्स स्केयर लॉ को क्या करता है, फॉलो। थर्ड थिंग, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी। फोर्थ, कि अगर कोई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, अगर कोई तीसरा चार्ज पड़ा है वहाँ तो उससे वो फोर्स अफेक्ट नहीं होगा, जो लग रहा है सेम वही का वही लगेगा। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कूलम्स फोर्स, क्लियर है। तो आज इतना ही काफ़ी है। आप इसको अपना नोटबुक पे जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हो उसको राइट कर लीजिए। तो आप आज इतना ही रीड आउट कीजिए और पिछला भी रिपीट कीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे घर पे न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कीजिए। कूलम्स फोर्स पे भी आप क्या करें, न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। आगे फर्दर लेक्चर पे हम कूलम्स फोर्स पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। आप भी कोशिश कीजिए घर पे। एंड आपका घर से मैं एक होमवर्क दे दूँ, वो करके आना। आपको निकाल के आना है
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। अभी हमने पीछे एक वर्ड डिस्कस किया था परमिटिविटी, उसी परमिटिविटी का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, जिसको आपने किससे डिनोट किया था अभी, एप्सिलॉन नॉट से। तो ये आपका घर से क्या है बच्चे, होमवर्क। तो आप घर से ये होमवर्क करना और पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए जितना करवाया है। जल्दी हम मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।